प्रणाम है आप सभी का और स्वागत है आपका हमारे चैनल आत्म से अध्यात्म की ओर में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद के 26वें अध्याय के विषय में। सतगुरु सतनाम आदि माता अलख निरंजन होमो वांछित फल दुहक भंजन। ओम श्री गणेशाय नमः। अथ खड़विंशो अध्यायः। शीर्षक राजा पुरजन का शिकार खेलने वन में जाना और रानी का कुपित होना। तो आइए अब कथा का आरंभ करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं कि राजन, एक दिन राजा पुरजन अपना विशाल धनुष, सोने का कवच और अक्षय तरकस धारण करके अपने 11वें सेनापति के साथ 5 घोड़ों के शीघ्रगामी रथ पर बैठकर पंचप्रस्थ नाम के वन में गए। उस रथ में 2 ईर्ष्यादंड, 2 पहिए, 1 धुरी, 3 ध्वजदंड, 5 डोरियां, 1 लगाम, 1 सारथी, 1 बैठने का स्थान, 2 जुए, 5 आयुध और 7 आवरण थे। वह 5 प्रकार की चालों से चलता था तथा उसका साज बाज सब प्रकार से सुनहरा था। यद्यपि राजा के लिए अपनी प्रिया को क्षण भर भी छोड़ना कठिन था, किंतु उस दिन उसे शिकार का ऐसा शौक लगा कि उसकी भी परवाह न करके वह बड़े गर्व से धनुष बाण चढ़ाकर आखेट करने लगा। इस समय आसुरी वृत्ति बढ़ जाने से उसका चित्त बड़ा ही कठोर और दया शून्य हो गया था। इससे उसने अपने तीखे बाणों से बहुत से निर्दोष जंगली जानवरों का वध कर डाला। जिसकी मांस में अत्यंत आसक्ति हो, वह राजा केवल शास्त्र प्रदर्शित कर्मों के लिए ही वन में जाकर आवश्यकता अनुसार अनिषिद्ध पशुओं का वध करे, व्यर्थ पशु हिंसा ना करे। शास्त्र इस प्रकार प्रवृत्ति को नियंत्रित करता है। राजन, जो विद्वान इस प्रकार शास्त्र नियमों कर्मों का आचरण करता है, वह उस कर्मानुष्ठान से प्राप्त हुए ज्ञान के कारणभूत कर्मों से लिप्त नहीं होता। नहीं तो मनमाना कर्म करने से मनुष्य अभिमान के वशीभूत होकर कर्मों में बंध जाता है तथा गुण प्रवाह रूप संसार चक्र में पड़कर विवेक बुद्धि के नष्ट हो जाने से अधम योनियों में जन्म लेता है। पुरजन के तरह तरह के पंखों वाले बाणों से छिन्न भिन्न होकर अनेकों जीव बड़े कष्ट के साथ अपने प्राण त्यागने लगे। उसका वह निर्दयता पूर्ण जीव संहार देखकर सभी दयालु पुरुष बहुत दुखी हुए। वे इसे सह न सके। इस प्रकार वहाँ खरगोश, सुअर, भैंसे, नीलगाय, कृष्ण मृग, शाही और भी बहुत से मेध पशुओं का वध करते करते राजा पुरजन बहुत थक गया। तब वह भूख प्यास से अत्यंत शिथिल होकर वन से लौटकर राजमहल में आया। वहाँ उसने यथायोग्य रीति से स्नान और भोजन से निवृत्त हो कुछ विश्राम करके थकान दूर की। फिर गंध, चंदन और माला आदि से सुसज्जित हो सब अंगों में सुंदर सुंदर आभूषण पहने। तब उसे अपनी प्रिया की याद आई। वह भोजन आदि से तृप्त, हृदय में आनंदित, मद में उन्मत्त और काम से व्यथित होकर अपनी सुंदरी भार्या को ढूंढने लगा, किंतु वह उसे कहीं भी दिखाई ना दी। प्राचीन बरही तब उसने अपने चित्त में कुछ उदास होकर अंतःपुर की स्त्रियों से पूछा कि सुंदरियों, अपनी स्वामिनी के सहित तुम सब पहले की ही तरह कुशल से तो हो ना? क्या कारण है कि आज इस घर की संपत्ति पहले जैसी सुहावनी नहीं जान पड़ती? घर में माता अथवा पति पराया भार्या ना हो तो वह घर बिना पहिए के रथ के समान हो जाता है। फिर उसमें कौन बुद्धिमान दीन पुरुषों के समान रहना पसंद करेगा? अतः बताओ कि वह सुंदरी कहाँ है, जो दुख समुद्र में डूबने पर मेरी विवेक बुद्धि को पद पद पर जागृत करके मुझे उस संकट से उबार लेती है। स्त्रियों ने कहा कि नरनाथ, मालूम नहीं कि आज आपने प्रिया से क्या ठानी है। स्त्रियों ने कहा कि नरनाथ, मालूम नहीं कि आज आपकी प्रिया ने क्या ठानी है। शत्रु दमन, देखिए वे बिना बिछौने के पृथ्वी पर पड़ी हुई है। श्री नारद जी कहते हैं कि राजन, उस स्त्री के संग से राजा पुरजन का विवेक नष्ट हो चुका था। इसीलिए अपने रानी को पृथ्वी पर अस्त व्यस्त अवस्था में पड़ी देख वह अत्यंत व्याकुल हो गया। उसने दुखित हृदय से उसे मधुर वचनों द्वारा बहुत कुछ समझाया, किंतु अपनी प्रेयसी के अंदर अपने प्रति प्रणय कोप का कोई चिन्ह नहीं दिखाई दिया। वह मनाने में भी कुशल था। इसीलिए अब पुरजन ने धीरे धीरे मनाना आरंभ किया। उसने पहले उसके चरण छुए और फिर गोद में बैठाकर बड़े प्यार से कहने लगा। पुरजन बोला कि सुंदरी, वे सेवक तो निश्चय ही बड़े अभागे हैं, जिनके अपराध करने पर स्वामी उन्हें अपना समझकर शिक्षा के लिए उचित दंड देते हैं। सेवकों को दिया हुआ स्वामी का दंड तो उस पर बड़ा अनुग्रह ही होता है।
जो मूर्ख है उन्हीं को क्रोध के कारण अपने हितकारी स्वामी के किए हुए उस उपकार का पता नहीं चलता। सुंदर दंतावली, मनोहर भावों से शोभा पाने वाली मनस्विनी, अब यह क्रोध दूर करो। एक बार मुझे अपना समझकर प्रणय भार और लज्जा से झुका हुआ एवं मधुर मुस्कान में चितवन से सुशोभित अपना मनोहर मुखड़ा दिखाओ। अहो, भ्रमरपंती के समान नीली अलकावली, उन्नत नासिका और सुमधुर वाणी के कारण तुम्हारा वह मुखारविंद कैसा मनोमोहक जान पड़ता है। वीर पत्नी, यदि किसी दूसरे ने तुम्हारा कोई अपराध किया हो तो उसे बताओ। यदि वह अपराधी ब्राह्मण कुल का नहीं है तो भी मैं उसे अभी दंड देता हूँ। मुझे तो भगवान के भक्तों को छोड़कर त्रिलोकी में अथवा उससे बाहर ऐसा कोई नहीं दिखाई देता जो तुम्हारा अपराध करके निर्भय और आनंद पूर्वक रह सके। प्रिय, मैंने आज तक तुम्हारा मुख कभी तिलकहीन, उदास, मुरझाया हुआ, क्रोध के कारण डरावना, कांतिहीन और स्नेह शून्य नहीं देखा, और कभी न तुम्हारे सुंदर मैं व्यसन बस तुमसे बिना पूछे शिकार खेलने चला गया, इसीलिए अवश्य अपराधी हूँ। फिर भी अपना समझकर तुम मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। कामदेव की विषम वाड़ों से अवीर होकर जो सर्वदा अपने अधीन रहता है, उस अपने प्रिय पति को उचित कार्य के लिए भला कौन कामनी स्वीकार नहीं करती। यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद का 26वां अध्याय समाप्त होता है। अगर आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में रुचि रखते हैं और विस्तार पूर्वक वर्णन हुई सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये अध्याय आप सभी को कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय आदि शक्ति भोलेनाथ जी। हर हर महादेव।